ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। यह 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग हैं। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि घोर कलयुग जब आएगा तब पाप बहुत बढ़ जाएगा। सब एक दूसरे का शोषण करेंगे। अभी का समय कलयुग का चल रहा है। जब कलयुग का समय चला जाएगा उसके बाद घोर कलयुग आएगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,022 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो कलयुग और कितने वर्ष चलने वाला है। हिंदू ग्रंथों में 4 युग बताए गए हैं। यह सभी युग आते हैं और समाप्त होते ही नया युग स्थापित हो जाता है। वेदों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद घोर कलयुग की शुरुआत होगी। लेकिन घोर कलयुग की आयु बहुत ही कम मानी जाती है, क्योंकि जब घोर कलयुग आएगा तब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे से लड़कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इंसान अपने मतलब का सोचेगा, कोई इंसान किसी प्राणी की मदद नहीं करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान का मांस खाकर पेट भरेगा। पृथ्वी पर भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। सब नास्तिक हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार घोर कलयुग में उसी इंसान का जन्म होगा जो पिछले जन्म में बहुत पाप कर चुके हैं। मतलब कि अभी के समय में पाप करोगे तो घोर कलयुग में फिर से जन्म लेना होगा। अभी के वर्तमान समय में जितना भी कलयुग देख रहे हो, उससे तो कई ज्यादा भयानक समय घोर कलयुग के दौरान होगा, जहां इंसान एक दूसरे का खून करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बस अपने मतलब का देखेंगे और लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। घोर कलयुग के अंत में चोरी, बलात्कार, मारामारी, हत्या तथा ब्लैकमेल यह सभी ज्यादा होगा और इस कारण से धरती का रंग बदल जाएगा। उस समय इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, इसलिए धरती पर खून बहता रहेगा। कलयुग में मनुष्य की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि पिता पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और पुत्र पिता को नहीं पहचान सकेंगे। पिता के मृत्यु के बाद उनके पीछे पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे तथा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इतना पाप बढ़ेगा कि लोगों में धर्म ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और तभी कलयुग की भी समाप्ति हो जाएगी। कलयुग समाप्त होने के बाद पाप इतना बढ़ेगा कि सभी पापियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु 3 दिन के अंदर ही सभी पापियों का विनाश करेंगे तथा अधर्म को नष्ट कर देंगे। इसके बाद नए युग की शुरुआत होगी, जब 3 दिन के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर संघर्ष करेंगे। उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इस दिन को अधर्म का नाश का दिन तथा पापों के संहार का दिन कहा जाएगा। कलयुग के अंत में पृथ्वी पर सभी पापी आत्माओं का वास होगा। पुण्यशाली आत्माओं की मृत्यु के द्वारा मुक्ति हो जाएगी। सभी पापी आत्मा कलयुग में होने वाले दर्दनाक दृश्य देखेगी तथा पुण्यशाली आत्मा को मृत्यु के द्वारा मुक्ति मिलेगी और भगवान के शरण में उनको जगह मिलेगी। घोर कलयुग वही देखेंगे जिसने घोर पाप किए होंगे। आज के वर्तमान समय में जो भी हो रहा है वह हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार घोर कलयुग भी आएगा और भगवान विष्णु 3 दिन के लिए कल की अवतार लेकर सभी पापियों का विनाश करेंगे। इसलिए आने वाले समय में जो भी कुछ होगा वह हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही होगा। अगर घोर कलयुग में जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो वर्तमान समय में अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद।